तुम लीडर्स और टीम मेंबर्स कैसे हैं आप सब लोग? सुफियान कंटिन्यू कर लो आप रिकॉर्डिंग को, ठीक है? ओके, अस्सलाम वालेकुम लीडर्स और टीम मेंबर्स कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइफ फॉर्सेस, ठीक है? इसमें काफी सारे जो है ना वो आप लोगों के जो है ना वो इश्यूज जो है ना वो क्लियर करूंगा। जिसमें कि वाइफ फॉर्सेस मतलब कि हमें फॉर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद दूसरा आता है कि फोर्सेज लाइफ टाइम के लिए कैसे चल सकता है, क्यों चल सकता है, क्या रीजंस है, ठीक है? ये भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और भी काफी सारे जो पॉइंट्स हैं, काफी सारे जो डाउट्स हैं वो आप लोगों के इंशाल्लाह जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे इस चीज में, ठीक है? तो बाकी स्क्रीन शेयर करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि काफी सारे पॉइंट्स आप लोगों ने इसको सेशन में काफी सारे न्यू मेंबर्स हैं, आप लोगों ने सेशन में लास्ट तक रहना है, ठीक है? हो सकता है कि काफी सारी चीजें आपको जो है ना वो समझ ना आए, लेकिन ये कि मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल सिंपल और सादा अल्फाज में बताने की कोशिश करूँ ताकि आप लोग इस चीज को अच्छे से जो है ना वो समझ सको, ठीक है? ओके, स्क्रीन मैंने खुद ही ऑफ कर दी। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये आता है कि हमें जो फोर्सेज क्यों करना चाहिए। वो पहला पॉइंट ये कि हमारा जो फोर्सेज है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है? हमारा जो फोर्सेज है वो 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अगर इसका कंपैरिजन मैंने आपको लोगों को पता है कि मैंने कुछ चंद दिनों पहले आई थिंक 2 हफ्ते हो गए हैं, इससे ज्यादा दिन हो गए हैं, मैंने एक कंपैरिजन किया था फोर्सेज का और अदर कंपनीज का। तो वो कंपैरिजन बहुत जबरदस्त रहा है, ठीक है? काफी सारे मेंबर्स को बहुत ही जो है ना वो इंफॉर्मेटिव सेशन लगा था। तो वो सेशन वाकई में बहुत जबरदस्त था, ठीक है? तो ये कि सबसे पहला जो कंपैरिजन आता है, सबसे पहली जो रीजन आती है फोर्सेज को करने की वो है ये 100% जो है ना वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम मैं आपको बता दूं कि वो सिस्टम होता है जो कि कभी भी किसी उसको क्लोज नहीं किया जा सकता, उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है? उसका एडमिन ओनर, ठीक है, ये एमडी सीएमडी और ऑफिशियल ऑफिस वगैरह ये चीजें उसकी नहीं होती हैं, ठीक है? इसको मजीद और सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है। काइंडली माइक अपने म्यूट पे। ओके, तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि मतलब कि उसको कभी भी मतलब हैक नहीं किया जा सकता, उसको मॉडिफाई किया जा सकता, मतलब उसमें नए प्लान लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन ये कि जो पहले बने हुए हैं उसको मॉडिफाई हरगिज भी नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो और इसको मैं आपको बताऊं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो जो कि मैं एक मिनट है जो इसकी सेटिंग को चेंज कर, मेरा आई थिंक मेरे ख्याल में नेट का मेरा इश्यू नहीं रहता, तो इसको मैं ऑफ ही कर देता हूँ। चले अब जो है ना वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका कोई भी मतलब ऑफिशियल ऑफिस नहीं होता, ठीक है, बैंक अकाउंट नहीं होता, उसका कोई भी ऑनर वगैरह नहीं होता जो इसको चला रहा होता है, कोई उसकी मैनेजमेंट वगैरह नहीं होती। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट फोर्सेज का यही है कि वो 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कि ना तो वो कभी क्लोज होने वाला है, ना कभी वो बंद होने वाला है, ना कभी वो स्कैम करने वाला है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? उसके बाद ये कि दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें 100% मिलता है, ठीक है? दूसरी कंपनियों में, दूसरे प्लेटफॉर्म्स में अगर देखा जाए तो वहां पर किसी में 21% है, किसी में 31% है, तो हद ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो 40% है। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि आपको 40 से ज्यादा दे, लेकिन हमारा फोर्सेज एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमें इस वजह से करना चाहिए, ये हमें जो 100% डिस्ट्रीब्यूशन देता है, हमारा जो प्रॉफिट है 100% डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारी टीम के अंदर, हमारी डायरेक्ट्स में, हमारी टीम में, क्रॉस लाइन में, ठीक है, अप लाइंस में, ठीक है, और डाउन लाइंस में, और हमारे दरमियान जो है ना वो उसको 100% डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट इसका आता है वो ये आता है कि कंपनी में क्या होता है कि आपका जो विड्रॉ लगाने के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है? मतलब कि केवाईसी मुकम्मल करनी पड़ती है। मैं सादा अल्फाज में आपको केवाईसी का बता दूं, केवाईसी ये होता है कि आपको अपने आईडी कार्ड जो होता है ना, शनाख्ती कार्ड, ठीक है, उसकी फ्रंट और बैक पिक्चर आपको सेंड करनी पड़ती है। उसके बाद ये क्या होता है, आपको जो आपका लाइव करंट लोकेशन होती है, आपका जो एड्रेस होता है वो लगाना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद आपको अपना नंबर देना पड़ता है, ईमेल देनी पड़ती है। इस तरह के 2-4 काम और भी होते हैं, तो इससे आपकी केवाईसी मुकम्मल हो जाती है। हाँ, उसमें बैंक अकाउंट भी अटैच करना पड़ता है, इजी पैसा, जैज कैश, यू पैसा या कुछ भी और भी यूज कर रहे हो तो उसको आप लोगों को ऐड करना पड़ता है। जब केवाईसी मुकम्मल हो जाती है फिर वो कहते हैं कि जी भाई अब आप लोग विड्रा ले सकते हो, ठीक है? तो विड्रा के क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि कभी विड्रा आपको 3 दिन बाद मिलेगा, कभी 6 घंटे बाद मिलेगा, कभी 24 घंटे बाद मिलेगा, तो कभी हफ्ते बाद मिलेगा, तो कभी कुछ का तो चेक्स होते हैं वो आपको मिलते हैं महीने बाद, ठीक है? तो ये जो है ना वो इशू होता है, ठीक है? उसके बाद ये विड्रा लगाने के लिए ये भी आगे नेक्स्ट प्लस पॉइंट अगर फोर्स का देखा जाए तो ऐसा कोई भी नहीं है इंस्टेंट जो विड्रा होता है वो आपके वॉलेट में आता है, आपके जो डॉलर्स होते हैं वो आपके सीधा टेक वॉलेट में आते हैं, ठीक है? कोई भी केवाईसी
थी, कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये कि जब आपका मेंबर ज्वाइन होता है तो वहां से क्रेडिट होकर सीधा आपके वॉलेट में आ जाते हैं, आपका जो प्रॉफिट होता है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट बात करें तो ये कि दूसरी प्लेटफॉर्म्स में ये होता है, दूसरे मामला में, कंपनीज में, अगर सिस्टम्स में देखा जाए, वेबसाइट्स में, एप्लीकेशन में देखा जाए तो वहां पर 5% मतलब परसेंटेज है सब, क्योंकि हर काम का अपना अपना मार्केटिंग प्लान होता है, हर काम का अपने मामला होते हैं, सारी चीजें जो है ना वो मैनेजमेंट वगैरह अपनी अपनी होती है। ठीक है, तो होता क्या है दूसरे प्लेटफॉर्म्स में कि जब आप विड्रॉ लेते हो तो उन्होंने एक परसेंटेज तय की होती है, वो हमेशा फिक्स होती है और वो लाइफ टाइम के लिए चलती है कि जब आप विड्रॉ लोगे तो आपका 5% काटेंगे। मिसाल के तौर पर अभी कि आपने 100 रुपए निकाला है ना, तो 10 रुपए जो है ना वो कंपनी के अकाउंट में जाएंगे, कंपनी के होंगे। 1,000 रुपए निकाले तो उनमें से 100 उनका होगा, 10,000 निकाले तो 1,000 उनका होगा, 1,00,000 निकाले तो 10,000 उनका होगा। मतलब है कि हर चीज के पीछे जो उन्होंने परसेंटेज रखी होगी, ये मैं आपको बता रहा था 10% के हिसाब से। ठीक है, अगर हमारे वहां पर फोर्सेज की बात की जाए कि हमें फोर्सेज क्यों करना चाहिए, तो उसका ये आता है कि यहाँ पर हमें जो है ना वो कोई परसेंटेज नहीं करती, कोई 1 रुपया भी नहीं करता, कोई सेंट भी नहीं करता। जो भी मतलब कि जब आप लोग डॉलर सेल करने जाते हो, अपने अपने के थ्रू सेल करते हो, या जो बाइनांस पे किसी भी एक्सचेंज में आप जाते हो, वहां पर आप लोग सेल करने जाते हो, तो आपको जो भी आपका सेलिंग रेट चल रहा होता है, जो आपको मिलता है, वो सारे के सारे पैसे आपको जो बनते हैं कैलकुलेट आप लोग खुद भी कर सकते हो। जिस तरह मिसाल के तौर पर आप 300 रुपए डॉलर है सेल का, तो वहां पर आपने 5 करने हैं, तो आप लोग कैलकुलेट कर लो 5 को 300 से, तो जितने बनेंगे वो आपको उतने ही मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ ही विद इन सेकंड्स के अंदर, कुछ ही मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट उसकी बात की जाए तो ये कि इसमें कोई ऑनर वाला मामला नहीं है। ठीक है, मतलब कि ऑनर वाला दूसरे प्लेटफॉर्म से अगर देखा जाए तो ऑनर्स होते हैं। ठीक है, उसमें से जो इनकी मैनेजमेंट वगैरह होती है, जो कि जब चाहे उसको क्लोज कर सकते हैं, जब चाहे उसका प्रॉफिट बदल दें, जब चाहे उसका मार्केटिंग प्लान बदल दें, जब चाहे कंपनी को क्लोज करें और रातों रात ही निकल जाए। ठीक है, मतलब उसका आप लोग समझ सकते हो कि जिसमें वो हैंडल कर सके हर चीज को। ठीक है, जब ये मतलब ये उनका जो इख्तियार होता है उस कंपनी का, वेबसाइट का, एप्लीकेशन का, वो उनके हाथ में होता है। लेकिन अगर हमारे फोर्स की बात की जाए, हमें क्यों करना चाहिए, वो इसलिए करना चाहिए कि यहाँ पर जो एडमन वाला चक्कर है, एडमन वाला जो सीन है वो नहीं है। ठीक है, एडमन वाला जो सीन है वो ये नहीं है कि आपको जो है ना वो मतलब जब चाहे वो इसको बंद कर दें, जब चाहे इसका प्रॉफिट बदल दें। लेकिन आपको पता है कि फोर्से को काम करते हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक $5 मिल रहे हैं तो 5 ही मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं तो 10 मिल रहे हैं, कभी 3 नहीं मिलेंगे, कभी 2 नहीं मिलेंगे। तो कभी भी मिस्टर लाडो चाह के भी इसका प्रॉफिट वगैरह जो है ना वो इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकता। इसका मार्केटिंग प्लान जो बन गया है, X3 जैसे काम कर रहा है, जो स्लॉट जैसे वर्क करता है, वैसे ही हमेशा करता रहेगा। कभी नहीं होगा कि पहला गोला रिसाइकल हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, और जहां पर $2 मिले वहां पर $3 मिलना शुरू, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपने तो कहा था कि इसमें चेंजिंग तब्दीलिंग कोई भी कुछ नहीं करता, तो ये तो कभी एक्सकोर आई जा रहा है, तो कभी फोर्स स्कूल आई जा रहा है, तो कभी एनएफटी आई जा रहा है, तो ये क्या चक्कर हो रहा है? आपने सिंपली इसका आंसर आप लोगों ने ये उनको देना है कि देखिए सर, हमने कहा है आपको कि जो चीज एक बार बन जाए वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बात मॉडिफाई की ये नहीं है कि आप उसमें कोई चीज नई लॉन्च नहीं कर सकते हो। देखो, फोर्सेज अगर कोई चीज लॉन्च कर रहा है ना, तो उसमें हमारा फायदा ही। अगर एक्सकोर लॉन्च किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसमें हमारा ही फायदा है। तो ये कि मॉडिफाई करने की बात ही होती है कि जो ऑलरेडी चीजें बन चुकी होती हैं, ऑलरेडी जो मार्केटिंग प्लान रन कर रहा होता है इस प्लेटफॉर्म पे, उसमें अगर कोई तब्दीली की जाए तो फिर हम मानते हैं। ठीक है, फिर हम जिम्मेदार भी हैं। फिर आप हमारे पास ये ऑब्जेक्शन लेके आओ, हमें ब्लेम करो कि यार आपने तो झूठ बोला था, आप ये चीज कह रहे थे। ठीक है, तो ये जो चीज पहले ऑलरेडी बन चुकी है, जैसे वो वर्किंग कर रही है, वो हमेशा आज से 2 साल बाद, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, 50 साल बाद भी वो वैसे ही वर्किंग करती रहेगी। लेकिन हाँ, नए से नए फीचर्स आ रहे हैं, जिस तरह की एनएफटी गेमिंग आ रही है। ठीक है, और उसके बाद एक स्कूल आ रहा है। ठीक है, फोर्सेस स्कूल आ रहा है, और भी काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैट्रिक्स वगैरह आएंगे। तो ये ऐसा चीजें लॉन्च होती जा रही है हमारे फायदे के लिए। अब देखो, एक्सकोर प्रोग्राम नहीं था, लेकिन इसमें हमारा बेनिफिट है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, मेरी टीम में काफी सारे डेस्क मेंबर ने, जिन्होंने मेरे कहने पे सबसे पहले स्लॉट ओपन की है, तो माशाल्लाह उन लोगों ने बहुत अच्छी जो अर्निंग की है, और नॉन वर्किंग भी बहुत अच्छी खासी जो ना उन्होंने अर्न किया है। ठीक हो गया। उसके बाद कंपैरिजन देखा जाए तो हमें फोर्सेज को क्यों करना चाहिए, तो इस तरह अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपको फोर्सेज के हवाले से जो है ना वो मिलती हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, आपका वहां पर वाई क्लियर होना चाहिए। वाई का मतलब ये कि आखिरकार आप इसको कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। हालांकि
मार्केट में और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम्स, एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स काम कर रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉर्सेज ही क्यों करना चाहिए? तो अगर आपने किसी को समझाना हो ना, तो ये पॉइंट्स आप लोग बता सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको और बता देता हूँ। वो ये कि इसमें ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत खूबसूरत सिस्टम है। यहाँ पर आप लोगों ने दूसरी अगर प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए, तो वहां पर अगर प्रॉफिट आ रहा है तो ये नहीं पता कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको महीने बाद चेक मिलना है, तो यहाँ पर तो आपको पता है कि एक ज्वाइनिंग पे हमें 5 से 10 डॉलर मिल जाते हैं, तो ये सारा सीधा सीधा सारा पता लग रहा है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि महीने बाद चेक मिलता है। अब मिसाल के तौर पर तुम लोगों ने 1 महीना काम किया है, मेरे पास तुम लोग काम कर रहे हो, मैंने आपको प्रॉफिट दिया, आप लोगों को मैंने मतलब खुलम खुला काम है कि आपने ज्वाइनिंग करवानी है, और 1 महीने बाद जो आपका प्रॉफिट बनेगा वो आपको मैं आपके अकाउंट में सेंड कर दूंगा ऑटोमेटिक। आगे से आप ना करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, तो वहां पर कोई पता नहीं कहाँ से पे आउट आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, किस किस का क्या उन्होंने कैलकुलेशन करके उसको जो है ना वो किया है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम ये होता है, इसको सादा अल्फाज में बताऊं तो वहां पर अगर आपने देखा होगा, मैंने काफी सारी कंपनियों में काम किया है, प्लेटफॉर्म्स में काम किया, अगर आपने किसी की आईडी को देखना है ना, तो आपको उसका यूजर नेम पासवर्ड पता करना पड़ेगा। अगर वो आपको नहीं बताता तो आप नहीं ओपन कर सकते हो। वहां हत्ता के जो उसका ओनर होता है, सीईओ होता है, उसकी भी अर्निंग आप लोग चेक नहीं कर सकते हो। बहुत सारी कंपनी यहाँ पर आप काफी सारे लोग जो है ना जॉब करते होंगे, तो मैं उनसे पूछूंगा, अगर मैं पूछूं उनसे, आपको पता है कि आपके जो ओनर है, मतलब मिसाल के तौर पर आप कोई भी आटे वाली मिल में या बैंक में काम कर रहे हो, तो आपका जो उसका सीईओ ओनर है, तो वो कितना कमा रहा है आपको पता है? नहीं, हो गए मुझे तो नहीं पता। लेकिन यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह जो इसका क्रिएटर है उसकी भी अर्निंग हम जो है ना वो चेक कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी हम एक एक मिनट की, यकीन करो, एक मिनट की हम ट्रांजेक्शन यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किसको कितने डॉलर जा रहे हैं। यहाँ पर जिसकी मर्जी आईडी लगा के चेक करो, कोई यूजर नेम, कोई पासवर्ड का, कोई झंझट का आपको जो है ना वो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये भी इसमें बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो मतलब इस तरह की अगर इसकी तारीफ करते हैं भाई खत्म ही नहीं होती। ठीक है, इसकी जो तारीफ की जाए तो ये काफी सारे इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से आपको जो है ना वो फोर्सेल को करना चाहिए। अगर आप किसी को समझाने आओ तो ये समझा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब ये फोर्सेल क्यों नहीं क्लोज होना। इसकी एक रीजन है। देखिए, वो कहते हैं ना कि हर चीज को मौत आनी है, हर चीज ने खत्म हो जाना है, लेकिन ये फोर्सेल ऐसी क्या बला है जिसकी वजह से इसने क्लोज नहीं होना। मार्केट में बहुत सारी कंपनी आई गई, बड़े दावे किए उन्होंने कि ये जी ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कभी नहीं बंद होगी, ये लाइफ टाइम के लिए प्रोजेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने क्या हुआ कि दिसंबर के मंथ ज्यादातर कौन होता है, दिसंबर होता है, अक्टूबर में इसमें जो है ना वो अपने आप को क्लोज करती है, रातों रातों निकल जाती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए, बहुत सारी कंपनी आई, बड़ी बड़ी चीजें आई, लेकिन वो क्लोज हो गई, बंद होगी। लेकिन फोर्सेज क्यों नहीं बंद होना, इसको आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। देखिए, हमारा प्लेटफॉर्म जो है ना वो एक तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, दूसरे प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज होते हैं और वो ब्लॉकचेन पे नहीं चल रहे होते। इसके लिए मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ ब्लॉकचेन का। बाकी न्यू मेंबर्स है उनके लिए सीखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सेशन में बड़ी देर बाद आज दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सेशन दिए मुझे काफी देर हो, मैंने कहा यार टीम को देना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बिलीव हो जाए ना, वो चाहे 1000 बंदे भी आ जाए कि आप यार इसको ये छोड़ो अली भाई, आप फोर्से को छोड़ो, इसमें आ जाओ, ये कंपनी ज्वाइन कर लो, इसमें प्रॉफिट आता है जी, इसमें इतने लगा दो, डेली का 100 रुपया आता रहेगा। ठीक है, इसमें आप वीडियो देख लो तो आपको आता रहेगा, आप इसमें ये गेम खेल लो, आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे, जाहिर बात है आपने ऑनलाइन में काम करना है फील्ड में, तो लोग आपको बहुत तरह के मिलेंगे। ठीक है, कहेंगे कि ये कर लो, लेकिन जब आपका यकीन होगा, जब आपका एतमाद होगा, जब आपको ट्रस्ट होगा, अपने नॉलेज होगा अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, तो 1000 बंदा भी आ जाएगा तो भाई आप उसको एक एग्जैक्ट ऑथेंटिक जवाब दोगे, वो बंदा चुप करके कहेगा भाई या तो ऐसे कर, फोर्सेल के मुकाबले में कोई बंदा ला के दिखा, मिसाल के तौर पर मतलब कि फोर्सेल मुकाबले कोई प्लेटफॉर्म ला के दिखा तो मैं मानता हूँ, मैं उसको ज्वाइन करता हूँ। अगर इसके मुकाबले में नहीं है तो चुप करके मुंह बंद करके फोर्सेल को ज्वाइन कर। ठीक है, तो ये सीन जो है ना वो होना चाहिए। तो आपको बताता हूँ इसको क्लोज इसने क्यों नहीं ना। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो फोर्सेल है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाली जदीद टेक्नोलॉजी है। आपको पता है कि हमेशा वो काम करो जिसमें आपका फ्यूचर हो, ठीक है, जिसमें आपका फ्यूचर सिक्योर हो और ट्रेंड भी हो। जिस तरह की आप लोग देखते हो कि लोग मतलब एक ट्रेंडिंग म्यूजिक चल रहा है ना, तो लोग उसको धड़ाधड़ कॉपी किए जाएंगे, उसी पर वीडियो बनाते जाएंगे। तो इसका मतलब है लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो इसलिए कि आज लोग जो कह रहे हैं ना कि ये कर लो वो कर, मैं देखता हूँ मेरे पास काफी बंदे आते हैं, जी आप ये छोड़ के ना फ्रीलांसिंग क्यों नहीं करते हो, कोई स्किल दो, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करो, आप ये काम करो, ड्रॉप शिपिंग करो। बहुत सारे कहते हैं प्रोग्रामिंग करो। मैंने कहा भाई आप जाओ, आपको इसी चीज का नॉलेज ही नहीं है कि जो आप काम कर रहे हो वो दरअसल एक एक्टिव इनकम आपको देगा। जब तक आपके क्लाइंट्स कस्टमर आते रहेंगे, जब तक आप जो है ना लोगों को डील करते रहोगे, तब तक आपको इनकम आएगी। ठीक है, तब तक आनी है। और जब आप
दुनिया से चले गए, ये आगे पीछे हो गई, आप बीमार हो गए, तो भाई आपकी इनकम भी वहीं ठप हो जाएगी। तो इसी चीज का तो नॉलेज नहीं है लोगों को, ठीक है। तो ये चीज तो मैं आपको बता रहा था ब्लॉकचेन के बारे में। तो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर इस पे कोई चीज को रन कर दिया जाए, मिसाल के तौर पर एक चीज को चला दिया जाए, उसको रोकना, हैक करना, मॉडिफाई करना, क्लोज करना, तब्दील करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तब्दील करना मतलब जो पहले बन चुका उसको तब्दील करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, नामुमकिन है। लेकिन जो आगे नया लॉन्च होने वाला है वो हमारे फायदे के लिए होता है, वो हमारे बेनिफिट की वजह, समझो ओवर टाइम है, वो हमारे लिए बोनस वगैरह होते हैं, तो वहां से हम बोनस वगैरह अपने हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सिंपल इसको मैं बता रहा था कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसपे अगर कोई चीज को चला दिया जाए, सेम इस तरह फोर्सेज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चला दिया गया है, फोर्सेज को चला दिया। अब कोई चाह के भी, मिस्टर लाडो भी जिसने इसको क्रिएट किया, वो भी कहता है कि भाई मैंने गलती कर दी, मैंने इसको ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दिया। अब आपको पता है कि एक्स गोल्ड का जो प्रोग्राम है वो भी वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है, वो भी हमारा उसका भी कॉन्ट्रैक्ट आ गया और वो भी ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय अब रह गया, तो एक्स गोल्ड रह गया। इंशाल्लाह जल्द उसकी भी प्रोसेसिंग में है, वो भी जल्द हो जाएगा, तो फिर हमारी टेंशन ही दूर हो जाएगी, ना हमें किसी चीज का झंझट और ना ही किसी चीज का डर रहेगा, ठीक है। तो ये कि मैं आपको बता दूं कि ब्लॉकचेन जो है ना वो इंटरनेट के थ्रू चलती है, ठीक है। मतलब कि आपको और मजीद आसान अल्फाज में बताऊं तो जब तक दुनिया में इंटरनेट और बिजली चलती रहेगी, हमारा फोर्सेज चलता रहेगा, ठीक है। जिस तरह की आपको पता है कि हमारी जो बिजली है वो पानी के थ्रू बनती है, और पानी टर्बाइन और ये डैम्स वगैरह चलते रहेंगे, बिजली बनती रहेगी, और जब बिजली बनती रहेगी तो हमारा इंटरनेट चलता रहेगा, जब इंटरनेट चलता रहेगा तो ब्लॉकचेन चलती रहेगी, और जब ब्लॉकचेन चलता रहेगा तो भाई फोर्सेज में तो चलना है ना, फोर्सेज ने कौन सा बंद हो जाना है, ठीक है। सो ये पॉइंट्स आपके समझने वाले थे कि आखिर क्यों नहीं फोर्सेज, यही वजह है, फोर्सेज ने बंद नहीं होना। और आप यकीन लगा लो कि आगे आने वाला दौर इंटरनेट का है, बिजली का, इलेक्ट्रॉनिक का, यार ये दोनों चीजें अगर बंद हो जाए दुनिया में, तो यार वो आपको पता ना कि वो इंटरनेट बंद हुआ था 3-4 दिन के, वो इमरान खान का पीछे मसला बना था, तो यकीन करो काम ही ठप हो गए, लोग परेशान हो गए, लोगों का मतलब जीना हराम हो गया। यकीन करो लोगों का सोशल मीडिया के बगैर दिल ही नहीं लगता, लोगों का मोबाइल के बगैर दिल ही नहीं लगता, लोगों को बहुत सारी चीजें देखे ना, लोगों के काम ठप हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अब एक बंदा यूट्यूबर है, जाहिर बात है वीडियो को अपलोड, अगर उसका वाईफाई लगा वो फिर तो ठीक है, लेकिन चलो वाईफाई भी नहीं चल रही थी, बड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम बना हुआ था, तो उनका तो काम ठप हो गया, हमारा भी काम ठप हो गया। जिनके वाईफाई वो तो मुझे करे, लेकिन टीम के साथ ही हमारा मामला होता है ना। तो ये चीज है कि जब हमारा इंटरनेट ही चलता रहना है और बिजली भी नहीं कभी बंद होनी, तो भाई फोर्स से चलते रहना है, ठीक है। मैं आपको यही कहूंगा कि फोर्सेज आपके पास एक नेमत से कम नहीं है, ठीक है। तो इस पर आप यकीन करो। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है, मैंने सारी चीजें आपकी क्लियर की हैं। तो ये कि आपको फोर्सेज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, छोड़ोगे तो बदकिस्मती आपकी है, ठीक है। तो फोर्सेज लाइफ टाइम के लिए प्रोजेक्ट, दिल खोल के काम करो, ये नहीं टेंशन लोगे यार अगर मैं यहाँ पर टीम बनाता हूँ, मेरा 1 साल हो गया, अगर 1 साल के बाद ये बंद हो गया तो मेरा तो जो इनकम सोर्स है, मेरा जो अर्निंग का जरिया वो तो बंद हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो ये डरने वाली बात नहीं, खुल के मेहनत करो। आज नहीं टीम तो कल यार बन जानी है। महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हद साल हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा, परेशान नहीं होना, बस चलते रहो, ठीक है, गिव अप नहीं करना। तो इंशाल्लाह आपका जो फोर्सेज है वो लाइफ टाइम के लिए प्रोजेक्ट, और इंशाल्लाह आपको कभी भी ये धोखा नहीं देगा, इस चीज की मैं खुद भी गारंटी देता हूँ। और जब आप लोग के पास नॉलेज इतना जबरदस्त किस्म का होगा तो आपको भी इस पे जो है ना वो यकीन होगा, एतमाद होगा, ठीक है। तो मैं स्क्रीन जो है ना वो स्क्रीन शेयर करता हूँ, और उसके बाद सुफियान आप इसको जो है ना वो वाइंड अप कर दो, ठीक है। हमारा